उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गर्मी गर्दी चर्बी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव अब अपने चरम पे पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव का पहला चरण जैसे जैसे करीब आते जा रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया था, जो बयान आज भी सुर्खियां बटोर रही है। उन्होंने उस बयान में कहा था कि 10 मार्च के बाद बहुत सारे लोगों की गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। अब इसे को लेकर विपक्ष, खासकर सपा, इसे अमर्यादित भाषा मानते हुए आज कुछ देर पहले चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें ऐसे भाषाओं को रोकने के लिए फरमान जारी किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अब गर्मी और गर्दी और साथ ही साथ चर्बी के ऊपर भी चली गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सपा की एक सहयोगी पार्टी जयंत चंद्र की एक पार्टी है और उसने राष्ट्रीय लोक दल के जो सुप्रीमो है जयंत चौधरी, वे मथुरा में इसी बात के पलटवार में कहा था कि 10 मार्च के बाद भाजपा के बहुत सारे नेताओं की चर्बी निकल जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश चुनाव अब अपने चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 फरवरी से पहले चरण के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो जाएगा, जो 7 मार्च को 7वें चरण के साथ समाप्त होगा और 10 मार्च को उस सभी चुनाव नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और उसी दिन सारे चुनाव नतीजे भी आ जाएंगे, क्योंकि सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि वीवीपैट के अनुसार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश का जो चुनावी सरगर्मी और जो बातें निकल कर सामने आ रही है, उसमें एक बात स्पष्ट है कि यह चुनाव भाजपा नीत एनडीए और सपा नीत महागठबंधन के बीच होने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 2 कैरेक्टर और हैं। एक है बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो मायावती है, लेकिन वे इस बार इस चुनाव में ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसके क्या मतलब है, क्या नहीं है, ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है और इसी को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी भाजपा को वॉकओवर दे दिया है इस चुनाव को लेकर। और एक और कैरेक्टर है कांग्रेस, जो इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका लीड इस बार खुद कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अभी यूपी की इंचार्ज है, वही इसका लीड भी कर रही हैं और उत्तर प्रदेश में वे अकेले अपने दम पे चुनावी ताल ठोक रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में चरकोनिये लड़ाई की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें दोनों आगे का मतलब बसपा और कांग्रेस, ये जो 2 कैरेक्टर है, वो इसमें पूरी तरह नगण्य होता दिखाई दे रहा है। और चुनाव के जो करीब आते आते ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव पूरी तरह से भाजपा और सपा के बीच ही होगी, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे यह भी लगभग दिखाई देना पड़ चुका है। और जिस तरह से सपा की स्थिति बनती जा रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर 10 मार्च को क्या होगा इस तो देखना पड़ेगा, लेकिन अनुमान पे सारी दुनिया कायम है, एक कहावत है। और अनुमान क्या है ये आप लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि सपा के अब नेताओं के अनर्गल बयानबाजी और उनका हताशा, साथ ही साथ सपा के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल के सुप्रीमो जयंत चौधरी का भी अनर्गल बयान सारी स्थिति स्पष्ट कर रहा है। हमारी इन सभी खबरों पर नज़र बनी हुई है। जैसे ही और कोई डिटेल्स तो आते रहेंगे, जैसे जैसे और चुनावी सरगर्मी बढ़ती जाएगी आपको हम बताते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में सभी वीडियोज आगे मैं डालता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24/। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो
तो ज़रूर कर ले। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल के सभी न्यूज़ों का मज़े लेने हैं तो आप हमारा लिंक www.news24byte.com पे जाइए और दिन भर की खबरों का मज़ा लीजिए। नॉट मिस यू, न्यूज़ 24 बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर ले और देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। मुझे संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।